में हम लोग सब बहन भाई भाग हिस्सा लेते थे। तो वहाँ पर सब कहते थे कि ये तो महबूब खां की पूरी फैमिली इनाम ले जाएगी। जब हम पढ़ते थे तो हमें बहुत शौक़ था कि हाई जंप करने का, लॉन्ग जंप करने का, बैडमिंटन खेलने का। तो उस टाइम मैं 4.5 फीट हाई जंप करती थी और मेरा वेट था सिर्फ 40 किलो। इतनी हल्की उम्र की 40 किलो था। तो जो हमारी टीचर्स थी शकुंतला गौतम बहन जी, वो बहुत खुश होती हैं, कहती हैं देखो कितनी तेज़ी से फिरकनी की तरह आती है और दौड़ जाती है। नंबर है और ये जो एड्रेस है ये भी बस किस्मत से मिल गया है। अगर फिर से रिश्ते जोड़ने हैं ना तो ख़त भेजना पड़ेगा। मगर अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद फहमीद वल्द वहीद उद्दीन व रुखसाना बेगम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग भी यहाँ बखैर हैं। आज ये ख़त लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक टूटी हुई डोर को जोड़ने की आखिरी कोशिश है। हमसे क्रिकेट नहीं खेला जाता यार। कभी ऐसा रहा ही नहीं कि यार खेला हो क्रिकेट। इतना कुछ था ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। जब बैट वैट पकड़ते हैं यार वो बॉडी पोस्टर सही नहीं होता, बैट पकड़ने का ढंग नहीं है, जनता हंसने लगती है कि भाई देखो ये कैसे कर रहा है। मगर यार अम्मा बताती हैं नाना बड़ा बेहतरीन क्रिकेट खेलते थे। राजा ऑफ जयपुर के लिए खेले, फिर देश आज़ाद हो गया, उसके बाद रेलवेज़ की टीम में उनका सिलेक्शन हो गया, रेलवेज़ में खेले क्रिकेट, फिर क्रिकेट क्लब संभालते रहे जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे फैमिली में सब कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता था करता था। बट मेरी जो जनरेशन है, मेरे कज़न्स हैं ये हैं, तो हम में से कोई नहीं गेम्स में और इतना रहा। मगर जो अम्मी की जनरेशन है उनमें सब ने अच्छे से खेला है। वो कई चीज़ें होती हैं ना कि आपको विरासत में आप तक आ नहीं पाती। समझ लो वो मेरी अम्मी की जनरेशन तक रुक गई है, अब चीज़ें विरासत में हम तक नहीं आई।
यहाँ पे पले बड़े हैं यार, ठीक है, यहाँ पे स्कूलिंग हुई है, जामिया स्कूल से स्कूलिंग हुई, बैचलर्स यहीं से कर रहा, अब मास्टर्स यहीं से कर रहे हैं यार। और मज़े की बात यह है कि अम्मी अब्बू की शादी यहीं पे हुई, जामिया स्कूल में। फिर क्या कहते हैं, हम पैदा हुए हैं पूरी फैमिली में ही। अब अब्बू दफन है इंतकाल के बाद, तो वो यूनिवर्सिटी के बगल में, तो कनेक्शन कैसे नहीं होगा। एक वो होती है ना कि आपका घर है, ये एरिया, ये जगह है, वो पूरा कि सब यहीं पे है। अब कॉलेज में हूँ, मास्टर्स में हूँ, तो कोई है नहीं अम्मी के अलावा। अब मैं तो पूरे दिन यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ, अब अम्मी घर पे अकेली रहती है। वही है कि जो है, मतलब फैमिली के नाम पे वही है मेरे लिए जो कुछ है। और उनसे भी बॉन्ड ऐसा है कि यार, कि माँ बाप से वैसी क्लोजनेस नहीं थी। आप इमोशनली तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हो कि बट आप कई चीजें शो नहीं कर पाते हो। मेरा नाम रुखसाना बेगम है। मेरे वालिद साहब का नाम महबूब खां। मेरे वालिद साहब की 2 शादियां हुई थी, मेरी 2 माँ हैं। हमारे वालिद साहब की एजुकेशन तो वहाँ फ्लेरे में हुई है, वहाँ पढ़ते थे। उसके बाद में ये खेल में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो ये इनका सिलेक्शन रेलवे में हो गया। अब वहाँ से रेलवे में जॉब करते करते ये यहाँ फतेहगढ़ आए। फतेहगढ़ से ट्रांसफ़र होकर के कासगंज आ गए। अब बचपन में और एनी रेलवे स्कूल था रेलवे का, उसमें हम लोग पढ़ते थे और वहीं सभी बहन भाइयों की हमारी एजुकेशन हुई है। अब वहाँ पर जो एक रेलवे क्लब था ना, उसमें गेम्स होते थे। उस क्लब के हमारे वालिद साहब जो थे वो सेक्रेटरी थे। तो वो रेस बच्चों की हो रही है, कुर्सी दौड़ हो रही है, और सब में हम लोग सब बहन भाई भाग लेते, हिस्सा लेते थे। तो वहाँ पर सब कहते थे कि ये तो महबूब खां की पूरी फैमिली इनाम ले जाएगी। जब हम पढ़ते थे तो हमें बहुत शौक़ था कि हाई जंप करने का, लॉन्ग जंप करने का, बैडमिंटन खेलने का। तो उस टाइम मैं 4.5 फीट हाई जंप करती थी और मेरा वेट था सिर्फ 40 किलो। इतनी हल्की उम्र की 40 किलो था। तो जो हमारी टीचर्स थी शकुंतला गौतम बहन जी, वो बहुत खुश होती, कहती देखो कितनी तेज़ी से फिरकनी की तरह आती है और दौड़ जाती है। हमारे वालिद साहब जो थे मुझसे तो बहुत ही मोहब्बत करते थे, लड़कियों से बहुत मोहब्बत करते थे। अगर भैया कभी मारते थे, महफूज मामू तुम्हारे, तो बहुत गुस्सा होते थे। उठा के जूता या चप्पल होती थी हाथ में, मार देते थे फेंक के। कहते मेरी बेटाओं को मत, चप्पल होती थी हाथ में, मार देते थे फेंक के। कहते मेरी बेटाओं को मत कुछ कहा करो। हाँ, बहुत रहते थे। हमारे वालिद साहब की माँ का इंतकाल तो यहीं इंडिया में ही हो गया था। और हमारे जो दादा थे पार्टीशन के टाइम में, वो वहाँ पर सबको लेकर के चले गए थे। दोनों बेटे भी बेटियाँ भी सब चले गए थे। ये अकेले तन्हा यहीं रह गए थे। कभी कभी जहन में अपने नाना का आता है मुझे, अम्मी जैसे बताती हैं, उनके बारे में अक्सर बताया करती हैं। तो उनकी मैं ज़िंदगी सोचता हूँ कि उनकी पूरी फैमिली पार्टीशन में पाकिस्तान चली जाती है। उनके भाई बहन बाप सब चले गए पाकिस्तान। वो इंसान यहाँ पे रह गया, यहाँ पे जड़ें बनाता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है, अपनी नई फैमिली के स्टार्ट करता है। कैसा लगता होगा उन्हें, वो यहाँ पे उनके फेस्टिवल्स पे कि मतलब ईद वगैरह आप अपने भाई बहनों होंगे, तो उनके लिए क्या होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बाय द वे, आज किसान दिवस है। जो महीना किसानों को दलाल, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सल कहते गुजरा है, उसी महीने में किसान दिवस भी आ गया है। बल्कि ये साल भी अजीब रहा। शुरुआत में शाहीन बाग के लोग आतंकवादी पाकिस्तानी कहे गए, कोरोना को तबलीग से जोड़ दिया गया फर्जी स्टोरी के जरिए, और इसके आखिर में सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान आतंकवादी और पाकिस्तानी कहे जा रहे हैं। किसानों की जेब में 2000 रुपए देकर भारत की राजनीति में अब उन्हें दलाल कहा जाना।
अम्मी ये कहते हैं नाना के साथ? हाँ, ये है चचा, ये हमारे इनके सबसे छोटे वाले भाई हैं अहमद, और ये उनकी बहन है। ये अच्छा। ये लोग आए थे तो फिर आगरे हम लोग गए थे, उन्होंने मिल गए थे। ये रहते कहाँ पर है? ये हैदराबाद में थे। अच्छा, कहाँ के है हैदराबाद में? सिंध। अच्छा, सिंध हैदराबाद। हैदराबाद। अच्छा अच्छा, और ये आपकी फ़ोटो है? ये हम भी साथ में गए थे। हाँ, ये जब आए थे तो वहाँ रहते थे हम लोग। ये तो बगीचे का फोटो है। ये कौन है अम्मी? ये मुमताज़ है, इनका वो चचा का लड़का आया था ना। अच्छा, कहाँ उनके से? सामने वहीं से। से? हाँ, हैदराबाद से उन्हीं का तो अहमद चचा का लड़का आया था। इत्तेफाक था कि वो लोग आए थे तो उसके दूसरे दिन दो दिन बाद ही होली का टाइम था। उनका जब बेटा था मुमताज़, वो होली जब हो रही थी तो देख के बहुत खुश हो रहा था, और वो उन सब लोगों के साथ में हो गया, क्योंकि हम लोग कॉलोनी में तो रहते थे। वहाँ पर वो हमारे बहन भाई भी सब होली खेल रहे थे, तो उनके साथ में बहुत खुश हो रहा था। फ़ोटो खिंचवाया उसने, फ़ोटो लेकर के यहाँ से गया कि हम इंडिया गए थे तो वहाँ होली में इस तरह से होता है, सब एक दूसरे से कितने खुशी खुशी मिलते हैं, ये सब बताया था। ये वाली जो में फ़ोटो है, ये कहाँ की है? ये जो है, ये अलीगढ़ गए थे ना। हाँ हाँ, तो अलीगढ़ की, अलीगढ़ में एमयू वो की? कौन सा वो है, विक्टोरिया गेट है कौन सा? नहीं, हाँ हाँ। जहाँ पर वो शूटिंग हुई थी उसका दिखाया गया था ये। अच्छा, मेरे महबूब फिल्म का। हाँ हाँ, तो ये यही सही। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया है? फ़ोटो खिंचवाया, कह रहे थे कि कम से कम एक यादगार रहेगी। अच्छा, तो ये पाकिस्तान से जो आए थे? मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। वालिद साहब से कहा भी गया कि चलिए, और आप भी। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और जिसे जाना है वो जाए, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं की मिट्टी में ही दबूंगा। अगर कोई जाना चाहता था तो हाँ, अगर कोई कहता भी था तो कह देते थे क्या करोगे वहाँ जा कर के, वहाँ क्या है, यहाँ पर तो सब हम लोग हैं। जब वो लोग चले गए हैं तो वो तो चले गए, अब हम लोग तो यहाँ हैं, वहाँ पर क्या है। तुम्हारे नाना का इंतकाल 1984 में हुआ था, हार्ट अटैक हो गया था उन्हें। अलीगढ़ गए थे तो वहाँ पर इन्हें हार्ट अटैक हो गया था। पहले वही लेटर जाते थे, कोई फ़ोन का कोई ज़रिया नहीं था उस टाइम, तो उससे सब जगह कर दी थी खबर, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं था। और जब यहीं से एक दूसरे शहर में लोग नहीं जा पाते हैं तो वो तो फिर दूसरा मुल्क हो गया था, उसमें बहुत परेशानियाँ आती हैं कि पासपोर्ट बनवाए,
और कुछ हालात भी ऐसे चल रहे थे कि कोई नहीं आया था। काफ़ी अरसे से आप लोगों की कुछ तस्वीरें अम्मी की अलमारी में मौजूद हैं। मैं अक्सर उन तस्वीरों को देखकर अम्मी से सवाल करता था कि ये लोग कौन हैं, इनसे मैं कभी मिला क्यों नहीं। तो अम्मी बताती थी कि ये मुमताज़ मामू हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। आपके यहाँ आने के किस्से सुनाती और ये भी बताया करती कि जब वो पाकिस्तान गईं तो आप लोगों के साथ ही रहीं और वहाँ की यादों का जिक्र अक्सर किया करती थीं। अपनी अम्मी को लेकर के वहाँ पर हम पहुँचे हैं नानी के पास। तो नानी और हमारी अम्मी 40 साल बाद मिली हैं। देख करके बहुत खुश हुई। और वहाँ से जब पहुँचे हैं तो बहुत कि इंडिया से लोग हमारे रिश्तेदार आई हैं, हमारी बेटी आई है, यही सब मतलब कर रहे थे बातें। नानी हमारी अपनी बेटी को हाथ से छू छू करके देख रही थी कि तू दुबली हो गई है कि कैसी है, इस तरह से, और खूब रो रही थी। जब पहली बार देखा था तो आपा जी तो पहचान गई थी, आपा जी पहचान रही थी, लेकिन वो उनके भाई जो थे वो उस टाइम मतलब उनसे छोटे थे ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। तो फिर नानी ने सब बताया तो बहुत ही खुश हुए, एकदम चिपड़ गए। और फिर तो ये था कि बस इतने खुश हो रहे थे कि क्या पाएं क्या खिलाएं अपनी बहन को। कई दिन बाद उन्होंने अपना एक तकिया खोला हमारी नानी ने, और उनको अपनी हमारी माँ से कहा कि बेटा देख, तेरी एक अमानत यहाँ रखी हुई है और मैंने सब चीज़ें हैं तुम्हारे मतलब कि अपने बेटों में, सब में बेटियों में बांट दिए, और इनका हिस्सा, हमारी माँ का हिस्सा उन्होंने एक रुमाल में बांधकर तकिए के अंदर रख दिया था। तो वो खोल करके वो जब दिया है तो उनके कानों के झाले थे और एक अंगूठी थी। तो अंगूठी तो नानी ने मुझे पहना दी और झाले हमारी अम्मी को, माँ को दे दिए। फिर वहाँ क्लिफ्टन गए थे हम लोग। तो ये हमारा मामू का बेटा है। हाँ, तो वहाँ पर क्लिफ्टन कराची लेके गया था, तो वहाँ दिखा रहा था, सब घुमा करके लाया था। ये कौन है मम्मी? ये मामू है। अच्छा। आपा जी से बड़े, सबसे बड़े यही थे, उनसे छोटे माँ थी ये हमारी। ये हमारा वहीं का है, वहाँ घूमने गए थे। कहाँ में? वहीं पर, जब हैदराबाद से गए थे ना घूमने हमने हैदराबाद में, क्योंकि वहीं क्लिफ्टन का ही है। उसमें बोट में बैठे थे, बैठाला था, आपा जी हैं, हम हैं। फिर ये हमको यहाँ इस पे घोड़े पे भी बैठाला था। ये ऊँट पे आपा जी को बैठाला, इनके भतीजे जो थे उन्होंने। बहुत खुश हो रही थी, कह रही कि तूने हज से जाने से पहले ही ऊँट पे बैठा हुई है। ये वहाँ पर शाम में हम लोग गए थे क्लिफ्टन। तो समुद्र में जो पानी आ जाता है ना, लहर मगरिब के बाद चढ़ता है लहरें, तो ये यहाँ घुटने घुटने तक, यहाँ तक है, देखो पानी ये घुटने तक है सबको। तो ये छोटा था लड़का, भतीजा है इसका, इसको गोद में उठा दिया था। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है। फोटो देखो तो सब ऐसा लगता है जैसे कल ही गए थे हम। ये सब वहीं से दिए थे हमको पहले के। अच्छा, जब आप आ रही थी? हाँ, तो जब सब दे दिए थे। कि ये दिए क्यों थे मम्मी? कि ले जाइए, थोड़ा कुछ अपनी भी, तुम्हारी भी यादें हैं हमारे पास, हमारी भी यादें हैं।
तो ऐसी फाइल में इसमें लगा के एल्बम में दे दिए थे मैंने। जब हम लोग वहाँ से लौटे हैं तो छोटी नानी जो थी तुम्हारी, उनको बहुत ख्वाहिश थी, कहने लगी मुझसे कि एक बार बेटा मुझे भी दिखा ला, मेरे भाई बहनों से मिला ले। तो हमने कहा चलो ओके से इंशाल्लाह ताला चलेंगे। और फिर उनका पासपोर्ट बनवाया तो उसमें काफ़ी झंझट होता है, पासपोर्ट बनवाने में भी टाइम लगता था पहले तो, कि इतने महीनों में बन करके आता था। जब बन करके भी आया लेकिन कुछ फिर हालात कुछ और हो गए, इस वजह से फिर बिल्कुल जा ही नहीं पाए। दोबारा से मांग करिए था काट के उसे। 100 में होने जा रही है। 100 तक होगी। ये लो, दिख रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ नहीं ये अरमान है। ठीक है। हाँ अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। ठीक है, आप तो कल से आने का नाम भी नहीं ले। आऊंगी हाँ। आऊंगी जरूर आऊंगी। इसके अब भैया तो इसका आजा। हो जाए, आऊंगी, इसके साथ ही आऊंगी। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब लोग ठीक है। अब- मंसूर भैया सब ठीक है। अरमान जी नानी पहचानी नहीं? लेके आजा। जी हाँ। जी आज तो बड़ा हो गया है। हाँ। जी नानी, दुआएं। आपकी दुआएं हैं नानी। बस अम्मी को तो लेके आजा। आजा। हाँ। आएंगे नानी, आएंगे जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। मेरा फोटो आ गया। हाँ, ये आपका फोटो है। ये आपका फोटो आ रहा है। हाँ ये आ ये आपका फोटो खींच रहा है ये। गया। हाँ, ये फोटो खींच रहा है ये। फोटो आ अच्छा, रहा है। फोटो हम खींच देख रहा रहे है। हैं आपको, बढ़िया चाल हो रहे हैं आप। अरे अल्लाह। अब ऐसा लगा मेरे पास बैठे हो। आजा। हाँ, इसीलिए तो करिए सही वीडियो कॉल। और सब ठीक है वहाँ पर? हाँ मंसूर ठीक है, महफूज भैया ठीक है, सब ठीक है। महमूद है। हाँ महमूद भाई सब भी ठीक है, सब हाँ ठीक है। तुम सब आ जाओ मेरे पास। हाँ सब हाँ। आएंगे जी, आएंगे सब। हाँ। हाँ याद तो बहुत आती है मगर हिम्मत नहीं हो रही है कि अब जाऊं मैं। नहीं नहीं, अब आप कैसे आ पाएंगी, याद तो आती होगी हम लोगों को। सर्दी बहुत पड़ रही है। सर्दी भी बहुत है जी। मुमताज़ मामू, आपका भांजा होने के नाते एक शिकायत आपसे ज़रूर करूँगा कि इस रिश्ते में दूरी कैसे आ गई, सारे ताल्लुक़ कैसे ख़त्म हो गए। भला खून के रिश्ते भी कभी भुलाए जा सकते हैं? मेरे जहन में कई सवाल हैं, मगर पहले ख़त में सब कुछ कह पाना शायद सही ना हो। आने के बाद बहुत कम टाइम तक ख़त किताबत चली, कुछ फिर हालात सब बदलते चले गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल ही एकदम बंद हो गया, ना उधर से कोई ख़त आना, ना इधर से जाना, और कोई ऐसा ज़रिए नहीं था उस टाइम
कि फ़ोन वोन पे बात करें या वो करें, ये था। ये खामोशी क्यों में है ऐसा, मतलब एकदम खामोश हो जाना हाँ, कि कोई झिझक है या क्या है कि ये झिझक कैसे, मतलब जाने दे बेटा, अब तू सब ये बातें पूछ रहा है। अम्मी का मसला ये था कि अम्मी के पास एक डायरी थी। डायरी में सबके एड्रेसेस हैं, और एड्रेस हैं तो एड्रेस अम्मी ने लिख रखे हैं वो कहते हैं 86 की डायरी है, 86 ईयर लिखा हुआ है उस पर। उसमें अम्मी ने 2-4 एड्रेस लिख रखे हैं और डायरी फटी हुई है। अब वो सिर्फ ब्लैंक पेजेस हैं। मैं एक पन्ना है जिस पे 2 एड्रेस है, एक हैदराबाद और एक कराची। ठीक है, अम्मी ने वो एक पन्ना बचा के रख रखा है। अब वो मेरे पास रखी हुई है, देखोगे इधर ही रखी है यार, बिल्कुल इधर ही। दरवाज़ा तो बंद कर लेना। मैं अम्मी बता दूँ, ये देखो, ये है मुमताज़ खां, ठीक है, हाँ कि हाँ ये है मुमताज़ खां, हमारे मामा हमारे, उनका। और ये दूसरा एड्रेस है शमीम एंड ब्रदर्स, ठीक है, ये है। तो और देख पूरी डायरी कुछ नहीं, खाली पन्ने बस। तो अम्मी से मैंने पूछा ये कहाँ गई, कि अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा, जब ये प्रोजेक्ट करने से पहले मैंने कहा कि भाई चीज़ें इकट्ठा करता हूँ, कॉन्टेक्ट बनाता हूँ, ये करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ गई। हाँ, वो सब फट गई सब, कहाँ अब रही वो डायरी का कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं बेटा। वो है क्या अपने आपके पास? नहीं, अब नहीं है, कुछ भी नहीं है अब तो, वो क्या क्या फट गई बस सब। अब ये हो रहा है कि भेजना चाहिए यानी। पहली चीज़ कि अम्मी को कैसा लगेगा जब पता चलेगा कि भाई कर रहा है। दूसरी चीज़ वहाँ पे पहुँच गया, वहाँ से जवाब नहीं आया, चलो बात ख़त्म। अभी जैसे वैसे जवाब आ गया, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, फिर फ़ोन पे बात होगी, ये होगी, पुराने सारे लोग मिलेंगे, वो रिश्ता जो टूट गया वो है। फिर ये भी तो लगता है ना कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मैं शाहीन बाग में रहता हूँ, मैं पढ़ता जामिया में हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कई चीज़ें ऐसी देख चुके हैं। अभी भी L18 देख रखा है हमने, पिछला 15 दिसंबर देखा है, 1 साल हुआ आज, ठीक है। तो उसके बाद लगता है कि यार वो चीज़ होती है कि फिर कनेक्शन अगर हो गया तो कहीं आपके साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना। पिछले साल किसने सोचा था कि लाइब्रेरी में घुस के पुलिस मारेगी हमें? पुलिस वाले क्या कह रहे थे, तुम पाकिस्तानी हो। अब मैं वहाँ पे अपने मामा को खुद भेजूँ, कैसे भेजूँगा? तो खुद सोच कि मतलब इंसान को क्या लगेगा। अम्मी का डर और गहरा है। वो अम्मी क्या डर रही है? अम्मी इस चीज़ से डर रही है कि भाई कि उनके लड़के को कुछ ना हो, उसे परेशानी ना आए कहीं। अब एक लौता लड़का है उनका, ठीक है, कभी कुछ होता है, बात कुछ आती है, और वो जो एक माहौल बनता है ना इंसान के सामने, उसे लेकर वो घबराई हुई है। अब तुम देखो ना यार, वो
मैं जब भी उनसे बात करी पूरी जगह पे कभी उन्होंने पाकिस्तान नाम भी शायद ना लिया होगा। वो कहती हैं वहाँ हैदराबाद गए थे। मैंने कहा कहाँ के हैदराबाद गए थे? कहते सिंध हैदराबाद गए थे। ये नहीं कह रही पाकिस्तान के हैदराबाद गए थे। इसकी वजह क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये ख़त आप तक पहुंच पाएगा भी या नहीं, या आप इसका जवाब लिखेंगे भी या नहीं, मगर मुझे उम्मीद रहेगी कि जिस तरह अम्मी ने आपके पते को संभाल कर रखा है, वैसे ही आपने अपनी बहन की मोहब्बत को अपने दिल में संभाल कर रखा होगा। फ़कत व सलाम, आपका भांजा मोहम्मद फहमीद। उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना